नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मध्य प्रदेश से मिल रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भोपाल और ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे शाह। पेश करेंगे प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड। तो देखिए, जनता के सामने अब 3 साल का जो लेखा जोखा है वो पेश किया जाएगा। 4 कार्यकाल का इसके साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी पेश होगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बता दें आपको, 18 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, उसका लेखा जोखा आज जनता के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि चुनावी तैयारी में लगातार बीजेपी जुटी हुई है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज ग्वालियर में होने जा रही है। इसमें चुनाव की कमान संभाल रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य तौर पर मौजूद रहेंगे। ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक 7 साल बाद हो रही है। भाजपा विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस के पास कोई विचार या मुद्दा नहीं है, इसलिए उसके नेता डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। इस तरह के जो आरोप है, बयानबाजी है, वो भी इस दौरान देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इस बार जो है सुपर संडे से माना जा रहा है। अमित शाह दौरे पर है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कांग्रेस की ओर से कमलनाथ लगातार एक्टिव है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज मध्य प्रदेश में मौजूद रहेंगे। तो लगातार अमित शाह मध्य प्रदेश में अपनी नजरें बनाए हुए हैं। इससे पहले भी कई दौरे जो हैं मध्य प्रदेश में गृह मंत्री के हो चुके हैं और चुनावी कमान पूरी तरह से अमित शाह ने अपने हाथ में ली हुई है। इस बार किसी भी तरह का जो रिस्क है वो बीजेपी नहीं लेना चाहती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, चुनावी साल है और ऐसे में आज सुपर संडे माना जा रहा है। एक तरफ अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे और तीसरी तरफ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ऑलरेडी एक्टिव मोड में हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमृता, बीजेपी की। आज केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों में रहेंगे वो और करीबन 7 घंटे का वक्त व्यतीत करेंगे। सबसे पहले 12:30 बजे के लगभग वो भोपाल पहुंच जाएंगे, जहां पर वो कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और यहाँ पर भाजपा सरकार के पिछले 4 कार्यकाल मतलब 18.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसे गरीब महाकल्याण अभियान नाम दिया गया है। कह सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड का नाम यही है। इसमें पिछले जो 4 कार्यकाल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार के, उसमें हर वर्ग के विकास के लिए क्या काम किया गया है, इसमें बेसिकली युवाओं के लिए क्या काम हुआ है, हर वर्ग के लिए क्या काम हुआ है, चाहे वो ओबीसी की बात की जाए, एससी की बात की जाए, एसटी की बात की जाए, और मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या काम किया गया। क्योंकि जिस तरह से हम शिवराज सिंह चौहान को सुनते हैं और जितने भी केंद्रीय मंत्री यहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश के जो नेता होते हैं, वो 18.5 साल की कहते हैं कि विकास के कार्य को बखान करते हैं। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री मतलब आज भाजपा नहीं, आज सरकार के द्वारा रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। तो कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पर पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वी डी शर्मा के साथ कई अन्य नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और भाजपा सरकार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसके बाद हम बिंद की बात करें तो बिंद में आम आदमी पार्टी का बड़ा कार्यक्रम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में चुनाव अभियान समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें कमलनाथ के साथ ही कांतिलाल भूरिया जो कि एक समिति के अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह, सभी बड़े नेता पीसीसी में मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि राजनीति का सुपर संडे है, जिन्होंने जो क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक और सभी पार्टियों ने अपनी ताल ठोक दी है। तो आज का संडे बेहद महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, आज का सुपर संडे बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार बीजेपी जुटी हुई है और इसी के तहत आज कार्य समिति की जो बैठक है वो ग्वालियर में होगी। 7 साल बाद ये बैठक होने जा रही है। इसके साथ ही जो लेखा जोखा है 18 साल का वो जनता के बीच रखा जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के दौरे पर आज एक भव्य कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल सहित पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचेंगे। और तीसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में है, चुनावी तैयारियों को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। और तीनों ही पार्टियां लगातार चुनाव में दम भरने के लिए कई बैठकें कर रही हैं, जनसभा को संबोधित कर रही हैं, जनता को लुभाने के तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से है। आपको बता दें कि बीजेपी का 2023 के रन पर लगातार फोकस बना हुआ है। बीजेपी ने प्रवासी विधायकों की फौज उतारी है। 230 विधानसभा में आज प्रवासी विधायक पहुंचेंगे। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात के विधायक के प्रवासी विधायकों के प्रवास आज से शुरू हो जाएंगे। विधानसभा में घूमकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। एक सप्ताह प्रवासी विधायकों का प्रवास रहेगा। 26 अगस्त के बाद जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। हाईकमान के सामने इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, एक अलग तरह का नया तरह का प्रयोग जो है वो बीजेपी की ओर से इस बार किया जा रहा है और प्रवासी विधायक जो है आज से दौरा शुरू कर देंगे। बिल्कुल, प्रयोगों की फेहरिस्त है अमृता। इसमें से एक प्रयोग ये भी है कि जो प्रवासी विधायक हैं वो मध्य प्रदेश कल आ चुके हैं। 230 विधानसभा सीटें हैं और 230 विधायक ही आए हैं। ये उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, इसके साथ ही हम बात करें बिहार के भी विधायक हैं और तो अन्य जो राज्य है वहाँ से विधायक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कल पहुँच चुके हैं। इनका एक ट्रेनिंग सेशन भी हुआ था जिससे मुंबई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंचे थे, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी पहुंचे थे। यहाँ इनको संबोधित किया गया। तो आज से ये जो सभी 230 विधायक हैं वो जमीन पर नजर आएंगे, कह सकते हैं कि अब काम करते हुए नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर ये पहुंचेंगे, समन्वय का काम भी देखेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरह की नाराजगी तो नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो जमीनी हकीकत बन भी पा रही है कि या फिर कागजों में ही नजर आ रही है। तो कई सारे टास्क भी हैं इन विधायकों के पास। ये सारी जानकारी 26 अगस्त तक केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा देंगे। उस रिपोर्ट कार्ड के बाद हम देखेंगे कि कुछ बदलाव भी बीजेपी में बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी जिस तरह से 7 दिन तक ये सभी प्रवासी विधायक के दौरे पर रहेंगे और जो रिपोर्ट कार्ड है वो पार्टी हाईकमान को पेश की जाएगा। और आगे क्या कुछ रणनीति होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी नियम फॉलो नहीं करेगी। जो भी जिताऊ प्रत्याशी होगा उसे ही उसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। और दूसरी तरफ इस बार निष्पक्षता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए 230 विधायकों को इस बार 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है ताकि जो वास्तविक स्थिति है विधायकों की वो पता की जा सके और जो टिकट बांटे जाएंगे उसमें किसी भी तरह की कमी ना हो। कोई भी रिस्क जो है इस बार बीजेपी नहीं उठाना चाहती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से ही मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी निकालेगी अब जन आशीर्वाद यात्रा। प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा जाएगा। इसके जरिए संभाग और जिलेवार यात्रा का रोड मैप तैयार होगा। बीजेपी ने यात्रा के लिए टोलियां गठित कर दी है। संभागवार 5 टोलियों को गठित किया गया है। 8 सदस्यों वाली केंद्रीय टोली का गठन कर सीएम के साथ बीजेपी जनता के बीच पहुंचेगी। सितंबर में इस यात्रा को निकाला जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, बीजेपी अब जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। पहले रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी जनता के सामने और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता से आशीर्वाद मांगेगी। बिल्कुल अमृता, का जनता का आशीर्वाद होगा तो शायद बीजेपी को 5वीं बार सरकार बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो यही कारण है कि अब जन आशीर्वाद निकाली जा रही है मध्य प्रदेश की धरती पर। 15,000 किलोमीटर लंबी ये जन आशीर्वाद यात्रा होगी, जिसके लिए कल भाजपा कार्यालय में कई मैराथन बैठकें भी चली। एक केंद्रीय टोली बनाई गई है। इसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ ही 7 अन्य नेताओं को शामिल किया गया है। बाकी संभागवार एक सूचियां बनाई गई हैं, कह सकते हैं कि टोलियां बनाई गई हैं। ये टोली ही सारी रणनीति को आगे तय करेगी कि संभाग में किस रूट से यात्रा निकलेगी, कहां कहां पर यात्रा का स्वागत किया जाएगा और यात्रा को और प्रभावी बनाने के लिए संभाग में क्या करना चाहिए, उसके फैसले भी यही टोली लेगी। ये टोली जो फैसले लेके आगे
केंद्रीय टोली तक पहुंचाएगी और फिर हम देखेंगे कि कुछ किस तरह से और प्रभावी जो यात्रा निकल सकती है उसकी तैयारियां की जाएंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है, विकास पर्व मध्य प्रदेश में चल ही रहा है, मनाई जा रहा है। हम देखा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में पहुंचकर सौगातें दे रहे हैं और अब आज रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश की धरती पर चलती हुई नजर आएगी। 15,000 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट तक ये पहुंचेगी। मतलब हर विधानसभा सीट में ये पहुंचकर भाजपा सरकार के कार्यों के बारे में भी बताएगी और आशीर्वाद लेकर शायद यही कहेंगे जो यात्रा में नेता पहुंचेंगे कि हमको एक बार फिर से अपना आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल वैभव, 15,000 किलोमीटर तक इस यात्रा को चलाया जाएगा और देखिए आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। 3 साल तक जो लेखा जोखा है, जो कार्य किए हैं बीजेपी सरकार ने, वो रखे जाएंगे। इसके साथ ही पुराना रिकॉर्ड यानी कि कुल मिलाकर 18 साल का रिकॉर्ड भी जनता के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद सितंबर से इस यात्रा को शुरू किया जाएगा, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे और जनता से आशीर्वाद के रूप में वोट की अपील करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस में मैराथन बैठकें होने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बैठक कर रही है। कैंपेन कमेटी और चुनाव समिति की बैठक होगी सुबह 11 बजे से पीसीसी में। ये बड़ी बैठक होने जा रही है। दोनों कमेटियों की ये बैठक पहली बार है। बैठक में कैंपेन की रणनीति भी बनाई जाएगी, चुनाव की प्लानिंग पर भी मंथन होगा। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता वैभव गुप्ता की। और वैभव, जैसे ही बीजेपी ने उम्मीद से पहले जो प्रत्याशियों के नाम घोषित करती हैं, कहीं ना कहीं उसके बाद से कांग्रेस में जो हलचल है वो ज्यादा तेज हो गई है। बिल्कुल, इस बात को तो शायद कांग्रेस भी मानती है अमृता, क्योंकि कांग्रेस से हमने लगातार सुना कि 4 महीने पहले टिकट की घोषणा कर दी जाएगी, फिर 6 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले। वक्त बीतता रहा लेकिन टिकटों की घोषणा नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर एक तरह से चौंका दिया है, तो अब कांग्रेस को भी जो तैयारियां हैं वो तेज करनी होगी, तभी शायद बराबरी पर वो आ पाएगी। तो आज चुनाव अभियान समिति और चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस कार्यालय में होने जा रही है। कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे, कांतिलाल भूरिया भी मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। कह सकते हैं कि इन सूचियों में जिन्हें जिन्हें जगह मिली है वो सभी नेता आज हमें कांग्रेस कार्यालय में नजर आएंगे और बेहद महत्वपूर्ण बैठक रहेगी ये, क्योंकि ये जो बैठक रहेगी आगामी जो 3 महीने हैं, क्योंकि अक्टूबर में ऐसे संभावित है कि आचार संहिता लग सकती है, नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं और दिसंबर तक हमें नई सरकार मिल सकती है। तो जो 2 से 3 महीने का वक्त बचा है, तो इस महीने अब कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, अभियान कैसे चलेगा और कब तक टिकटों की जो घोषणा होगी। क्योंकि आज जब समिति के लोग बैठेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि जब तय किया जा चुका है टिकट कैसे देना है, क्योंकि जो सिटिंग एमएलएज हैं कांग्रेस के, ऐसा कम ही होगा कि उनके टिकट काटे जाएं। तो जो तय है जिन्हें टिकट मिलना है तो उनके नामों की घोषणा कर दी जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी विधानसभाओं में दे पाएं। तो आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, चुनाव अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। और जो बीजेपी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, केंद्रीय गृह मंत्री आज भोपाल आ रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड पेश करें तो उस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि 11 बजे से बैठक शुरू होगी और 12:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तो सभी जो मुद्दे रहेंगे उस पर भी चर्चा की जाएगी और कह सकते हैं कि भले ही कांग्रेस अपनी रणनीति पर चर्चा करने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी रणनीति आज कांग्रेस की केंद्रीय गृह मंत्री जो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं उस पर भी पूरी इनकी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार अब जो सरगर्मियां हैं कांग्रेस में तेज हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने जैसे ही अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, चौंकाने वाले जो नाम थे, उसके बाद कांग्रेस में जो हलचल है, चिंता है, वो बढ़ती हुई चुनावी साल में नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस पहले से ये रणनीति बनाकर बैठी थी कि 3 से 4 महीने पहले प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। इससे जो प्रत्याशी ने ज्यादा समय मिलेगा जनता को लुभाने का। लेकिन अब बीजेपी ने इस रणनीति पे काम किया और अपनी गंभीरता दिखाते हुए प्रत्याशी की जो लिस्ट है वो पहले जारी कर दी, जिसके बाद अब कांग्रेस में जो चिंता के साथ साथ हलचल अब तेज देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही आज मैराथन बैठकें होंगी जिस पर आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तय की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आप पार्टी का विंध्य पर लगातार फोकस बना हुआ है। सीएम अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के आज दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल भी आज सतना के दौरे पर रहेंगे। आप पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। दिल्ली मॉडल पर आपकी चुनावी रणनीति की तैयारी की जा रही है। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, लगातार आप पार्टी की सक्रियता जो है नगरीय निकाय चुनाव से देखने को मिल रही है और इस बार आप पार्टी
की ओर से बड़ी चुनावी सभा भी होने जा रही है। किस रणनीति के तहत इस बार आप मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेगी? जिस तरह से आपने नगरीय निकाय चुनाव की बात की अमृता, नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब नहीं था। कुछ उनके पार्षद भी चुने गए और उनकी जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं रानी अग्रवाल, वो भी महापौर के रूप में चुनकर आई हैं। तो भिंड में आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि उनका जनाधार बढ़ सकता है। तो आज सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, ये दोनों ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भिंड में मौजूद रहेंगे। निजी रिसोर्ट में एक टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। और जिस तरह से हमने भोपाल में अरविंद केजरीवाल को सुना था, उन्होंने कहा कि मुझे आप एक मौका दीजिए, अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरूं तो मुझे हटा दीजिए। जिस तरह की दिल्ली की रणनीति बनाई थी, दिल्ली में जब इलेक्शन हो रहे थे विधानसभा चुनावों के, अमृता, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आम आदमी पार्टी बाजी मार सकती है। चाहे वह एग्जिट पोल की बात की जाए, चाहे जितने भी कह सकते हैं कि चुनावी विश्लेषण करते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन चौंकाया था आम आदमी पार्टी ने। और फिर जिस तरह से पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि जो चमत्कार वो पहले कर चुकी है, शायद वो कुछ उसी तरह का चमत्कार मध्य प्रदेश की भी धरती पर भी दिखा सके। तो आज भिंड से अपना चुनावी आगाज करने जा रही है आम आदमी पार्टी। टाउन हॉल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे केजरीवाल और भगवंत मान, और उसके साथ ही बड़े जो नेता आम आदमी पार्टी के, तो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस लगातार जोर आजमाइश दे रही है आने वाले चुनावों को लेकर, तो वहीं तीसरी तरफ आप पार्टी की जो सक्रियता है वो चुनाव नजदीक आते आते बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर नगर निगम चुनाव की बात करें तो उस दौरान भी आप पार्टी का मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन रहा था, सिंगरौली में अपना खाता खोला था, और उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप पार्टी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश की ओर। अब देखने वाली बात होगी, जिस रणनीति के तहत आप पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्या कुछ नुकसान बीजेपी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, ये आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।